हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, स्पेशली फॉर द नाइपर एस्पिरेंट्स, जिनको नाइपर अलॉट हुआ है फर्स्ट काउंसलिंग में या फिर सब्सिक्वेंट राउंड्स में जिनको भी नाइपर अलॉट होगा टू एनी ऑफ द नाइपर, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग टू द नाइपर। ठीक है, इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग करने के पहले उनको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको रेडी रखना है एंड जो इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। एंड कुछ कुछ का फॉर्मेट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और कुछ अदर डिटेल्स अगर रहेगा तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज़ द ऑफिशियल लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू कैरी टू द नाइपर एलोटेड इंस्टीट्यूट। जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है उसमें पर्टिकुलर जो डेट दिया जाएगा फॉर द वेरिफिकेशन, उस डेट पे आपको जाना है ऑन योर ओन एक्सपेंसेस। ठीक है, सबसे पहले एक नंबर पे हमारा है नाइपर जेई अलॉटमेंट लेटर। जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे आप लोग फीस पेमेंट के बाद, वो वाला अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करके लेके जाना है, ओरिजिनल, राइट, मतलब जो प्रिंट आउट। उसके बाद सेकेंडली आपको चाहिए जीपैट का स्कोर कार्ड, राइट। आप ट्राई करो कि कलर प्रिंट आउट करने का ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि उसमें फ़ोटो कलराइज्ड रहता है। देन फीस रिसिप्ट और ट्रांजेक्शन रिसिप्ट, जो ट्रांजेक्शन आप लोग करते हो नाइपर के फ़ीस पेमेंट करने के बाद, उसका जो रिसिप्ट होता है या फिर ट्रांजेक्शन का जो एक स्क्रीनशॉट या फिर जो रिसिप्ट होता है। क्लास 10 के मार्कशीट, क्लास 12 के मार्कशीट, 10 एंड 12 के मार्कशीट, राइट। बी फार्म के मार्कशीट इन ऑल द मार्कशीट्स, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर, ऑल द मार्कशीट्स। बी फार्म के डिग्री, आइदर प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए और फाइनल डिग्री जो होता है, ठीक है, फाइनल अगर नहीं है तो प्रोफेशनल डिग्री। देन एम फार्म के मार्कशीट फ्रॉम क्लास 1 to 4th सेमेस्टर फॉर द PhD स्टूडेंट्स, राइट। और एम फार्म की डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री, ये दोनों चाहिए PhD स्टूडेंट्स के लिए ओनली। ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ज़ेरॉक्स नहीं चाहिए, ओरिजिनल वो लोग ले लेंगे क्योंकि माइग्रेशन ओरिजिनली कॉलेज ले लेते हैं। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट पे लिखा रहेगा कि जो यूनिवर्सिटी में आप लोग पहले स्टडी करते थे बी फार्म, अब वो आपको NOC दे रहे हैं, आप दूसरी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहे हो। फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, अगर आपका कॉलेज ट्रांसफ़र की जगह कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है तो वो भी चलेगा, या फिर जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ये दोनों में से या फिर इन तीनों में से सिमिलर ही होते हैं। अगर आपको TC मिला है या फिर CC मिला है या फिर CL मिला है, ठीक है। देन रिलीविंग लेटर, अगर आपने प्रीवियसली कहीं पे वर्क किया है, प्रोफेशनल हो आप लोग, तो रिलीविंग लेटर उस वर्क से। कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स के हिसाब से जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है या फिर ऑफिशियल फॉर्मेट है, उस ऑफिशियल फॉर्मेट जो नाइपर के ब्रोशर में आपको मिलेंगे, उस पर्टिकुलर ब्रोशर में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC हो, ST हो, OBC हो या फिर EWS हो, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी फॉर द PWD कैंडिडेट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर द परफॉर्मा मेंशन्ड इन द नाइपर ब्रोशर, ठीक है। ऑल द अंडरटेकिंग एज मेंशन्ड इन द नाइपर ब्रोशर। अंडरटेकिंग्स मतलब यहाँ पे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, उसके साथ साथ EWS जो कैंडिडेट्स है या फिर OBC NCL कैंडिडेट्स, उनके लिए इनकम एसेट सर्टिफिकेट चाहिए। जनरल EWS के लिए एक अनादर सर्टिफिकेट चाहिए जिनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। आधार कार्ड चाहिए और 5 रिसेंटली कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स। उसके साथ साथ नाइपर का रैंक कार्ड भी आपने साथ रख लेना, ओके। जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, इफ़ नेसेसरी द इंस्टीट्यूट में रिक्वेस्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपार्ट फ्रॉम दोज लिस्टेड अबव फॉर द बेटर क्लैरिटी ऑन एनी ऑफ द मैटर। जैसे कि मैंने कहा, इन सब को छोड़ कर भी नाइपर का जो रैंक कार्ड है वो साथ में रख लेना, जीपैट और अलॉटमेंट लेटर जैसे रख रहे हो। उसके साथ साथ 10th का जो सर्टिफिकेट एंड 12th का सर्टिफिकेट भी मार्कशीट के साथ साथ लेके जाना। अगर मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो इन केस जो सर्टिफिकेट मिलता है हम लोग को वो लग सकता है किसी किसी केस में, ठीक है। एंड अगर आपके पास बी फार्म का अब तक डिग्री नहीं है, प्रोफेशनल या फिर फाइनल कोई भी, तो उसके लिए क्या करना है, जब तक नाइपर कुछ नहीं बता देता खुद से, उसके लिए एक अंडरटेकिंग होता है कि हम लोग इस डेट से पहले दे देंगे, डिग्री हो या फिर जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, TC, ठीक है। अगर ऐसा कुछ दिया जाता है तो आई विल इन्फॉर्म इट, और आपको भी देखना होगा थोड़ा सा नाइपर के वेबसाइट में, ठीक है। बट आई थिंक यू हैव टू कैरी मार्कशीट एंड ऑल्सो द प्रोफेशनल डिग्री। फाइनल डिग्री नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। तो
ट्राई करो कॉलेज से कलेक्ट करने के लिए माइग्रेशन डिग्री। माइग्रेशन डिग्री मिलना बहुत ईजी है, सिंपली जैसे नाइपर का अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है उसको लेकर कॉलेज चले जाना, अप्लाई कर देना, विद इन 1 और 2 डेज़ आपको मिल जाएंगे माइग्रेशन, ठीक है। और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, फाइनल डिग्री या फिर जो प्रोफेशनल डिग्री, मार्कशीट्स, ये सब आपको रिजल्ट निकल जाने के बाद इंस्टेंटली मिल जाते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट मस्टली बना के रख लेना, इवन PWD स्टूडेंट्स ऑल्सो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनाना है वो हम लोग आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। दिस इज़ द ब्रोश्योर एज यू ऑल नो। यहाँ पे आपको नीचे से देखेंगे तो सारे कुछ मिल जाएंगे। ये है OBC NCL सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, ठीक है। जो भी OBC NCL स्टूडेंट्स हो आपको इसी फॉर्मेट में, इसी एनेक्सर 11 में आपका बनाना है। कहाँ से बनाएंगे, किसका सिग्नेचर, मिनिमम तहसीलदार होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी चलेगा बट तहसीलदार भी चलेगा मिनिमम, ठीक है। ये है डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द जनरल EWS, ठीक है। जनरल EWS अगर हो तो आपको ये देना होगा स्पेशली। इसमें कुछ एफिडेविट नहीं करना है, ये बस आपको फिल करके देना है उनको। उसके साथ साथ ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे एसेट सर्टिफिकेट। ये आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब EWS स्टूडेंट्स को देना होगा। ये आपको बनाना है जो लाइक इनकम एंड नेसेसिटी सर्टिफिकेट वो बनते हैं जहाँ से, वहाँ से आप लोग बना सकते हो, ठीक है। सिग्नेचर वगैरह रहेगा सब कुछ। ये है पूरा आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट अगर आप EWS में आते हो तो। उसके साथ साथ अगर आप लोग OBC में आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपका, OBC NCL, उसके साथ साथ कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ लेके जाना। एंड ये है डिक्लेरेशन का अंडरटेकिंग, तो ये आपका ऑलरेडी लग चुका है, ये नहीं लगेगा आप लोग। स्टिल अगर आप चाहो तो ओरिजिनल वाला जो है वो लेके चले जाना। एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट, तो एंटी रैगिंग का जो 2 है, एक पेरेंट्स के लिए है और एक सेल्फ के लिए है। तो ये जो पेरेंट्स वाला है ये आपको फिल करेंगे, आपके पेरेंट्स के द्वारा फिल किया जाएगा, सिग्नेचर किया जाएगा, फादर और मदर, ठीक है, और एनी गार्जियन। और ओरिजिनल आपको ये लेके जाना है प्रिंट करके, ओके। और जो सेल्फ वाला है उसको आपको 50 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में नोटराइज्ड कराना है फिल करके, जैसे वो आर्ट वाला एनेक्सर किया, सिमिलर प्रोसेस का हार्ड कॉपी आपको लेके जाना है। उसके साथ साथ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनाना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, रिपोर्ट शुड बी बाय ए मेडिकल ऑफिसर ऑफ ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सिविल सर्जन और फिजिशियन। मतलब सिंपली आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कोई भी ऐसे डॉक्टर या फिर मेडिकल ऑफिसर जिनको बोलते हैं, जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उनसे आप लोग कीजिएगा। ऐसे नॉर्मल RMP मतलब जो गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर नहीं है उनसे नहीं होगा, राइट। मिनिमम गवर्नमेंट एक हॉस्पिटल का डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है। उनमें ये सारे टेस्ट आपको कराना है, उसके बेसिस पे आप लोग ये वाला फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। दिस आर द डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है। जैसे मैंने कहा, इनको छोड़कर भी जैसे कहा मैंने कि कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ OBC NCL सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और 10-12 का डिग्री, मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन जो भी है सब कुछ लेके जाना। और जो फार्मेसी रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए टाइम दिया जाता है आपको, वो अभी आपको नहीं बनाना है, बना लिए हो तो अच्छी बात है, ठीक है। दिस आर द डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू कैरी टू द नाइपर। अब डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड कुछ भी और अगर आपको जानना है तो सिंपली आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।